मैनपुरी शहर के मोहल्ला न्यू गाड़ीवान निवासी डॉक्टर नेत्रपाल सिंह के आवास पर उनके माताजी मौश्री तथा पिता शंभूलाल की स्मृति में मानवतावादी सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें कबीर आश्रम के महंत श्री अमर साहेब मौजूद रहे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और धर्म लाभ उठाया। संत भक्तों ने भजन प्रवचन कर भक्ति की बयार बहाई। कबीर आश्रम के महंत अमर साहिब जी ने प्रवचन में बताया कि बच्चों में उच्च शिक्षा के साथ साथ उनमें अच्छे संस्कार भी डालें जो हर समय उनके काम आए। सत्संग अवसर पर संत आत्माराम दास, नारायण दास, प्रखर दास उर्फ हरिओम, राजेंद्र दास, गिरीश दास तथा पत्रकार चंदपाल शाक्य ने भजन प्रस्तुत किए। संत गुरु की आरती भी हुई तथा डेक एक व्यक्ति था और व्यक्ति का था वो दंपत्ति मेहनत करके एक छोटे सेठ बन गए। उनके पास सारी चीज़ें उपस्थित थीं, लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या थी? उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए वो बहुत भक्तों के पीछे तीर्थ व्रत में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहे। बाद में उनकी अधेड़ अवस्था पर एक संतान पैदा हुई, एक लड़का पैदा हुआ। बड़ी खुशी हुई और खुशी के साथ उसकी उसी तरीके से जोर शोर से सारे कार्यक्रम किए गए। धीरे धीरे वो बेटा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद एक अच्छे विद्यालय में भर्ती कर दिया गया। अच्छे विद्यालय में भर्ती करने के बाद क्या होता है कि वो पढ़ने में भी होशियार निकला और माता पिता इतना ध्यान रखते थे, अगर उसे छींक भी आ जाए तो एकदम डॉक्टर को बुलाते थे, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। पढ़ने में होशियार निकलने के बाद, यहाँ की सारी पढ़ाई करने के बाद उसने क्या कहा कि पिताजी अब हम अमेरिका जाएंगे डिप्लोमा करने के लिए। तो माता पिता ने बहुत रोका। ये कहा कि बेटा तुम अकेली संतान हो और विदेश मत जाओ, यहीं पढ़ लो। लेकिन उसने बहुत हठ किया। आखिर माता पिता को आज्ञा देनी पड़ी। वो अमेरिका चला जाता है पढ़ने के लिए, डिप्लोमा करने के लिए। तो डॉक्टरी MBBS और MD करने में काफ़ी समय लगता है। अमेरिका डिप्लोमा करने के लिए जब गया तो डिप्लोमा के समय ही एक अमेरिकन लड़की से उसकी शादी भी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जब पूरा डिप्लोमा MD करके वापस आता है तो घर आया तो रिश्तेदारों की, गांव वालों की देखने की उस लड़के की बड़ी तारीफ होने लगी कि भाई अमुक का बेटा पढ़ने में बहुत होशियार निकला और उसने अमेरिका से डिप्लोमा करके आया। सभी लोग देखने आते रहे। 3 दिन तक देखने वालों की भीड़ लगी रही। 3 दिन के बाद एक दिन लड़का बैठा था और माता पिता बैठे थे। तो लड़के ने माता पिता से कहा कि पिताजी एक बात बताएं। पिताजी ने बड़ी प्रसन्नता में कहा हाँ बेटा बताओ। तो लड़के ने कहा कि पिताजी अमेरिका में हमारी एक लड़की से शादी हो गई है। जैसे ही बात सुनी माता पिता ने ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, और ये कहा कि बेटा तुमने ये क्या किया? अरे तुम्हारी तो यहाँ शादियों की कोई कमी नहीं थी। अमेरिका से शादी करके तुमने तो ये बहुत कष्ट ले लिया मोल। लेकिन अब क्या करें? लड़के ने एक बात फिर दोहराई। लड़के ने कहा पिताजी एक बात और बताएं,
जब मैंने अपने पत्नी से कहा कि चलो भारत चलना है, वहाँ हमारे माता पिता हैं, वो छोटे मोटे सेठ भी हैं और ज़मीन जायदाद भी है, फैक्ट्री भी है, दुकान मकान गाड़ी घोड़ा वाहन सब है, और वहाँ चलेंगे तो पत्नी ने साफ मना कर दिया और उसने कहा कि अपने माता पिता को यहीं ले आओ। माता पिता ने कहा बेटा अब तुमने शादी कर ली है तो तुम वहाँ जाओ और कभी कभी आते रहना, लेकिन हमें मत ले जाओ, हम तो यहीं अपनी पैतृक जन्मभूमि पर रहेंगे, अपनी भारत माता के ही गोद में रहेंगे, हम अमेरिका किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। लेकिन लड़के ने हट किया। लड़के ने कहा कि नहीं पिताजी, आपको सब ज़मीन बेचनी पड़ेगी, मकान बेचना पड़ेगा, आपको अमेरिका चलना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम जान खो देंगे। अब वो कहते हैं मरता क्या न करता। तो आखिर माता पिता ने विचार करके ज़मीन बेच दी, लेकिन मकान बेचने से मना किया कि बेटा हम कभी भारत आएंगे तो इसमें रह लेंगे, ये पैतृक मकान है, इसे मत बेचो। लेकिन लड़के ने फिर हट किया। कहते हैं बाल हट और त्रिया हट ये प्रसिद्ध होते हैं, ये अपने मन में ठान लें फिर बिना करे छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए बालक ने हट किया, माता पिता को पैतृक मकान था वो भी बेचना पड़ा। सब जमीन मकान सब बेच करके और लड़के ने चेक बनवा लिया। चेक बनवा करके माता पिता से कहा कि माता पिता अब चलो, अपन लोग दिल्ली चलते हैं और दिल्ली से फ्लाइट पर अमेरिका चलेंगे। अब माता पिता लड़के के साथ दिल्ली पहुँचे। एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर वेटिंग रूम में उन्हें बिठा दिया और लड़के ने कहा कि पिताजी हम अभी आते हैं, देखते हैं कि हवाई जहाज़ कितनी देर में जाएगा और टिकट वगैरह लेकर के आते। तो लड़का चला गया और 3-4 घंटे तक जब वापस नहीं आया तो उन्हें अब चिंता होने लगी। वहीं पर उसी वेटिंग रूम में एक सिपाही था, वो भी अच्छा आदमी रहा होगा। तो उन बड़े बूढ़े माता पिता ने उस सिपाही को बुलाया और ये कहा कि बेटा तुम जहाँ काउंटर रूम है, जहाँ टिकट बाबू बैठते हैं, वहाँ जा कर के देखो, हमारा लड़का गया था, इस नाम का है और वो अभी आया नहीं है, 3-4 घंटे हो गए, क्या हुआ? तो बेचारा सिपाही जाता है जहाँ काउंटर रूम होता है, वहाँ जाकर के बाबू से पूछता है कि बाबूजी आप कंप्यूटर पर देखें अमुक नाम का लड़का क्या टिकट लिया है यहाँ से। तो उन्होंने कंप्यूटर देखा कि हाँ अमुक नाम का लड़का टिकट ले गया है और 1 घंटा हो गया है, अमेरिका के लिए उसकी फ्लाइट उड़ भी चुका है। और जैसे ही सिपाही ने ये बात सुनी, सिपाही आता है, उन बूढ़े माता पिता को बात बताता है कि पिताजी आपका बेटा फ्लाइट पर बैठ करके चला गया है अमेरिका के लिए, 1 घंटा उसे गए हो गया है, बाबूजी ने बताया। जैसे ही इस बात को सुना, माता पिता हक्के बक्के रह गए, आखिर इस बेटा ने क्या किया कि हम लोगों के लिए एक भीख मांगने के लिए कटोरा तक नहीं छोड़ा, सब बिचवा दिया। दोनों सर पटकने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे। और ये देख करके जो सवारियां वहाँ थी वेटिंग रूम में, वो सब आ गईं। उन्होंने सारा हाल जाना, सब लोगों ने चंदा किया, चंदा करके एक 3 व्हीलर वाले को दिया और उसे स्टेशन पर पहुंचा करके एक व्यक्ति ने टिकट खरीद करके जहां जाने के लिए था वहां के लिए ट्रेन पर बिठा दिया। और ट्रेन पर वो बैठ करके जब अपने गांव पहुंचे तो जहां पर अपना मकान था वहीं पर जा कर के वो सर पटकने लगे, बिलखने लगे, रोने लगे। सारा मोहल्ला और समाज इकट्ठा हुआ और ये कहा, जब सब बातें जानी तो सब लोग अपने अपने सर में हाथ मारने लगे कि यह क्या हुआ। हम लोग तो समझते थे ये बहुत योग्य लड़का हो गया, इसने तो अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया, शायद कोई नहीं दे सकता। अब 2-1 दिन तो पड़ोस वाले लोग उन्हें भोजन देते रहे, भोजन पानी देते रहे
वो लोग बिलखते रहे, रोते रहे। इसके बाद लोगों ने इकट्ठा होकर के उन दोनों बूढ़े माता पिता को वृद्धा आश्रम में गांव छोड़ आए। अब वो बेचारे वृद्धा आश्रम में अपना जीवन काट रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं। ये पुत्र ऐसा कि हाय, जब तक पुत्र नहीं था तब तक हम ये सोचते रहे कि हमारा सारा सुख मिट्टी है, और आज पुत्र हो गया है। जब पुत्र हो गया तो उसने सारा मकान जमीन सब बेच करके और मुझे भीख मांगने के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। पूरा जीवन कष्ट ही तो उठाया। तो इस तरीके से पश्चाताप कर रहे हैं। तो आखिर विचार करके देखें, जीवन में सबसे महत्वशाली चीज़ क्या है? हमारे अच्छे संस्कार। जिन माता पिता में अच्छे संस्कार हैं, जिन पुत्रों में अच्छे संस्कार हैं, जिन बेटियों में अच्छे संस्कार हैं, जिन बहुओं में अच्छे संस्कार हैं, वो घर भले ही गरीब हों लेकिन उनमें स्वर्ग रहता है। और जहाँ संस्कार खराब हो जाते हैं, भले ही वो बहुत पैसे वाले हों लेकिन उन घरों में नरक रहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे अच्छे संस्कार हों। और संस्कार कैसे बनते हैं? हमारे कर्मों से। याद रखें, संस्कार कहीं आसमान से नहीं टूटते हैं, संस्कार बनते हैं हमारे कर्मों से। और इसीलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ पे खाए। अगर हमने अपने खेत में बबूल का बीज बो दिया है और आशा करते हैं अब इसमें मीठे मीठे पके पके मीठे आम के फल हमको खाने के मिलेंगे, तो कहाँ से मिलेंगे? इसलिए मानव जीवन में हम इस बात को गहराई से समझ लें कि हमारे पास धन कितना है, मकान कितना है, घोड़ा गाड़ी वाहन कितने हैं, जमीन जायदाद कितनी है, ये बहुत ज़्यादा महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात ये है कि हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के, हमारे पूरे परिवार के संस्कार कैसे, ये बहुत महत्व की बात है। अगर संस्कार महान हैं तो निश्चित समझो उस घर जैसा कोई धनी नहीं है। क्योंकि आज हम देखते हैं, अभी कोरोना पीरियड में एक माताजी वृद्धा आश्रम में थी, इसी मैनपुरी की बात है। पत्रकार लोग गए, उन माताजी से पूछा, माताजी आप तो एक धनी परिवार की माँ हैं और आपका अकेला बेटा अकेली बहू है, और फिर भी आप वृद्धा आश्रम में आई, इसका कारण क्या है? तो उन माताजी ने आंखों में आंसू छलकाते हुए कहा, बेटा हमारी वजह से हमारे लड़के बहू में रोज झगड़ा होता था। तो हमने सोचा, विचार किया कि हम क्यों न शेष सांसें अपनी वृद्धा आश्रम में काट लें। क्योंकि हमारी वजह से लड़के बहू में झगड़ा होता है तो कम से कम लड़के बहू तो प्रेम से रहेंगे। इसलिए हम वृद्धा आश्रम में आ गए। पत्रकार ने फिर प्रश्न किया कि माताजी एक बात बताओ, ये कोरोना पीरियड चल रहा है, लड़के और बहू के प्रति आपके क्या विचार हैं? तो माँ बोली, बेटा हमारे ये विचार हैं कि भले ही हमें कोरोना हो जाए, हमारे लड़के बहू को कोरोना ना हो जाए, ये विचार हैं। इसलिए कहा कि पुत्र को पुत्र भले हो जाए मान कुमाता होती, पुत्र कपुत्र भले हो जाए मान कुमाता होती, पुत्र सदा सूखे में रखकर स्वयं गीले में सोती। यथार्थ में हमारे देश में बेटियों का, माताओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। और यथार्थ में हमारे शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ माताओं को, क्योंकि हमारे देश का नाम भी भारत माता है, और इसीलिए जहाँ माताओं का सम्मान होता है, ऐसे राष्ट्र में हमारे देश का महत्व विश्व में है। क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक हुए, हर देश से ज़्यादा। आज संपन्न देशों में हमारे देश के डॉक्टर और वैज्ञानिक 40% है। कहीं भी चले जाएं आप, अमेरिका चले जाएं, रूस चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमारे देश के डॉक्टर और वैज्ञानिक 40% हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में वैज्ञानिक बहुत हुए, हमारे देश में देशभक्त बहुत हुए,
हमारे देश में भक्त बहुत हुए, और किसके बल पर हुए? ये संस्कारों के बल पर। जितने अच्छे संस्कार होंगे उतने ही हम महान बनेंगे। किसी क्षेत्र में आप चले जाइए। तो इसलिए हम कह रहे थे, सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में सियार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। यथार्थ में पानी को अगर हम दूध के साथ मिला देते हैं तो पानी दूध बन जाता। पानी को शराब के साथ मिला देते हैं तो पानी शराब बन जाता। पानी को विष के साथ मिला देते हैं तो पानी विष बन जाता। पानी को अमृत के साथ मिला देते हैं पानी अमृत बन जाता। तो वो जिस जिसके संग मिलाते गए पानी का वही स्वरूप होता गया। इसी तरीके से क्या हम इस बात को गहराई से जानते हैं? हमारे जीवन में सबसे प्रमुख चीज क्या है? मन। क्योंकि मन से ही सारे कार्य किए जाते। जिसका जितना अच्छा मन होगा, निर्मल मन होगा, पवित्र मन होगा, उन्नतशील मन होगा, उतना ही वो विकास कर लेता। और जिसके मन में जितनी कायरता होगी, बुजदिली होगी, वो संस्कार होंगे, वो अपने जीवन का उतना ही पतन कर लेता। हमारी उन्नति और पतन का कारण हमारा मन है। इसीलिए कभी कभी एक बात हम कहा करते हैं, थोड़ा सभी लोग दोहराएंगे जिससे कि मन अच्छा हो जाए। क्या? ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। देखो रामायण में भी कहा है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर हम ज्यादा शास्त्रों को न पढ़ पाए कोई बात नहीं, हमें ज्ञान ज्यादा न हो कोई बात नहीं, केवल इस बात को समझ लें, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी माता नहीं होगी जो अपने मन की स्थिति को न जानते हो। केवल इसी चौपाई पर अपने मन को तौल लें, हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है और हमारा मन एक पवित्र मन और उन्नतशील मन और भक्त मन बन सकता है। क्या? निर्मल मन सोई जन मोह पावा। किसे? राम स्वरूप को, कृष्ण स्वरूप को, देवी देवता स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, परमात्म स्वरूप को, मुक्ति स्वरूप को, शांत स्वरूप को कौन प्राप्त कर सकता? जिसका मन पवित्र हो, निर्मल हो। जब पवित्र मन निर्मल होगा तो आत्म परमात्म कहीं दूर नहीं होगा। याद रखें, दुनिया में हम औपचारिकताएं तो बहुत करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था कि गुरुजी अब की बार आपको ही थोड़ा सत्संग जरूर करना है पिताजी की स्मृति में। पिछली साल तो लोगों ने कहा तो हमने हवन किया था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन सच्चा हवन जानते हैं किसे कहते हैं? ज्ञान की अग्नि में दुष्कर्मों की आहुति लगा देना। हम तमाम मेवा मिष्ठानों की तो आहुति लगाते रहते हैं, लेकिन कभी विचार करके देखें सच्चा हवन और यज्ञ क्या है? जितने धर्म के काम होते हैं, जितने सेवा के काम होते हैं, वो सब एक बहुत बड़ा यज्ञ होता। और जितने भी हम नित्य चारपाई पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने जीवन पर दृष्टिपात करके अपने अवगुणों को छोड़ने का काम करते हैं, उतना समझो हम हवन कर रहे हैं। याद रखो, ज्ञान की अग्नि हमारे अंदर से प्रकट होती। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है, जिसे अगर अंग्रेजी के एक कोटेशन में कहें, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री कैन लीड लाइफ टू सर्वोजनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास ये जीवन को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। कभी विचार करके देखा, हम पोथियां तो बहुत पढ़ते हैं, तीर्थ व्रत तो बहुत करते हैं, पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी विचार करके देखा क्या हम आत्म पूजा को भी जानते हैं? क्या हम आत्म ज्ञान को भी जानते हैं? क्या आत्म विश्वास को भी जानते हैं? क्या आत्म संयम को भी जानते हैं?
अगर इन चीज़ों को जानते हैं तो हम धर्म की नींव को जानते हैं, धर्म की जड़ को जानते हैं। अगर ये नई चीज़ जानते हैं तो केवल औपचारिकताएं जानते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि यज्ञ और हवन क्या है, ये बिजनेस नहीं है। यज्ञ हवन है हम नित्य प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में और ये समझें कि हमसे कोई गलती न हो जाए। अगर हमसे गलती हो गई है तो दोबारा रिपीट न करें। ये बहुत बड़ा यज्ञ है, ये बहुत बड़ा हवन है, ये बहुत बड़ी पूजा है, ये बहुत बड़ा तीर्थ है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागन बारा। तीर्थ क्या है, जो पापों से तार दे। और पाप क्या है, हमारे मन के अंदर विकार। पाप कहीं चमड़ी पर नहीं लगे हैं जो साबुन से हम रगड़ रगड़ के धो के पाप छुड़ा सकें। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागन बारा। सो सत्संग ही एक ऐसा तीर्थ है जिसमें दुर्गुणों की नाश होते देर नहीं लगती। लेकिन क्या होता है, आज एक प्रचलन बन गया है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, तीर्थ गए 3 जने चित चंचल मन चोर, एक पापन काटिया लादन 10 मन और। तीर्थ में गए कौन कौन, चित्त के चंचल, मन के चोर और कामी लोग। एक भी पाप कटा बटा नहीं। ये तो बात है, जंजीरें भी कटती हैं, झाले झुमके भी कटती हैं, जेबें कटती हैं, ये तो कटते देखा, लेकिन पाप नहीं कटते देखा। पाप क्यों नहीं कटते देखा, एक बात से गहराई से समझेंगे। एक बार सदगुरु कबीर साहब बैठे हुए थे अपने कुटिया पर, अपने आश्रम पर। बाहर से कई संत आए और कहा कि साहब बहुत बड़ा कुंभ मेला पड़ा है और सब लोग चलते हैं, अगर आप भी चलते तो बड़ा अच्छा रहता, सत्संग वहाँ होता रहता, कुछ भजन कीर्तन होते रहते। कबीर साहब ने कहा अभी तो हमने कई जगह सत्संग के लिए समय दे दिया है, अब की बार कहोगे तो जरूर चलेंगे। लेकिन ऐसा करो, मेरे पास एक तुमड़ी है। ये बड़े बूढ़े लोगों ने देखा था, पहले महात्मा लोग लौकी का कमंडल बनाते थे। वो लौकी जंगली लौकी होती थी, अंदर से बहुत कड़वी होती थी, तो अंदर से गूदा निकाल करके महात्मा लोग काट छांट करके उसका कमंडल बना लेते थे। वही एक तुमड़ी कबीर साहब के पास रखी थी। तो कबीर साहब ने कहा ऐसा करो, इस तुमड़ी को हमारी लिए जाओ, जिस जिस तीर्थ में स्नान करो वहाँ स्नान करवाना, जिस जिस देवी देवता के मंदिर पे दर्शन करो वहाँ से दर्शन करवाना। वो महात्मा लोग कबीर साहब की तुमड़ी लेकर के और तीर्थों में चले गए। करीब 15 दिन तक तीर्थों में भ्रमण किए, जहाँ जहाँ स्नान किया वो तुमड़ी को भी स्नान करवाया, और जहाँ जहाँ किसी मंदिर में देवी देवता के मंदिर में दर्शन किए वहाँ दर्शन भी करवाए। 15 दिन बाद जब लौट करके आए तो सबसे पहले कबीर साहब के पास पहुँचे और ये कहा कि साहब लीजिए आपकी तुमड़ी, ये सब तीर्थ करे आई। कबीर साहब ने कहा आप लोगों के लिए धन्यवाद है कि सब तीर्थों को करवा लाए। सबको बिठाया और बिठाने के बाद उनके सामने ही वो तुमड़ी को तोड़ दिया, फोड़ दिया, और फोड़ करके थोड़ा थोड़ा गूदा निकाल करके संतों को प्रसाद के रूप में दिया। और ये कहा संत लोगों इसे चखो तो थोड़ा, इसमें कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही संतों ने उस गूदा को मुँह में डाला, एकदम थूक दिया कि साहब इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो बहुत कड़वी है। कबीर साहब ने कहा तुमड़िया सब तीर्थ कर आई और तौन गई इसकी करवाई। ये सारे तीर्थों को कराई तऊ तो इसकी कड़वाहट नहीं गई। कबीर साहब ने कहा इस तुमड़ी को तो फेंक दीजिए, हम इस खोपड़ी रूपी तुमड़ी की बात करते, इस शरीर रूपी तुमड़ी की बात करते। ये तुमड़ी क्या क्या नहीं करती, नेजा चढ़ाती है, कामर चढ़ाती है, यज्ञ हवन करती है, पूजा पाठ करती है, तीर्थ व्रत करती है, क्या क्या नहीं करती। ये तुमड़िया सब करती है। अगर विकारों की कड़वाहट इसमें से नहीं गई, छल कपट की कड़वाहट इसमें से नहीं गई, झूठ छल फरेब की कड़वाहट इसमें से न गई, तो पूजा पाठ और तीर्थ व्रत से क्या हुआ, उसी तुमड़ी के तरीके से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसीलिए सदगुरु कहते हैं
तीर्थ गए 3 जने चित चंचल मन चोर, एक पापन काटिया लादिन 10 मन और। 10 मन लाद और लाए। तो बताया है भरा सत संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। और क्या, जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। कहीं पापों के दाग कहीं चमड़ी पर नहीं लगते हैं। अगर चमड़ी पर लगे होते, आज ऐसे ऐसे साबुन है, ऐसे ऐसे केमिकल हैं, जो बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर में जाकर के पापों का पता नहीं लगता। लेकिन सच बात है, पाप तो हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में है। तो बताया है भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे, न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे। गया है द्वार में जाकर समझ लो जिसका जी चाहे, भरा सत संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। नहीं है कुछ बड़ा ताजुब जो कि संतों ने बतलाया, नहीं है कुछ बड़ा ताजुब जो कि संतों ने बतलाया। काग से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे, भरा सत संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। आप लोगों के पिताजी जब उन्होंने गुरु दीक्षा गुरु मंत्र ले लिया तो आते थे बड़ी लगन के साथ। हमें ताज्जुब होता था, इतनी वृद्ध अवस्था पर इतनी अच्छी लगन। और आते थे, क्या कहते थे, गुरुजी सभी परिवार के लोग बहुएं रोकती हैं, डोकरी रोकती हैं, लड़के भी रोकते हैं, नाती भी रोकते हैं, तो उनसे हम ये कह देते हैं क्या तुम मरने से हमें रोक लोगे, एक बात कह देते थे। लेकिन वहाँ जाते ज़रूर थे। तो हम देखते हैं कि उनके अंदर कितनी बड़ी लगन आ गई थी। यथार्थ में लगन बहुत ऊंची चीज होती है। लगन से हमारे अंतःकरण के पाप सब गल सकते हैं यदि मेरे अंदर लगन आ जाए तो उसी के संबंध में बताया है, हजारों रत्न हैं इसमें भरे आला से आला हैं, हजारों रत्न हैं इसमें भरे आला से आला हैं, जरा इस में लगा गोता उठा लो जिसका जी चाहे, भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। कहें धर्मदास मुक्ति है शरण सद्गुरु के चरणों में, कहें धर्मदास मुक्ति है शरण सद्गुरु के चरणों में। काल के जाल से बंधन तुड़ा लो जिसका जी चाहे, भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। यथार्थ में सत्संग का दरिया हमारे अंदर बहता, सत्य का संग। अभी हमने बताया था कि पानी दूध के साथ मिलाने से दूध बन जाता, शराब के साथ मिलाने से शराब बन जाता, विष के साथ मिलाने से विष बन जाता, ऐसे ही अमृत के साथ मिलाने से अमृत बन जाता। कभी विचार करके देखा
कि सच्चा सत्संग क्या चीज है। क्योंकि असत के संग हम पूरे जीवन रहे, जमीन के साथ रहे, मकान के संग रहे, पत्नी के संग रहे, पति के संग रहे, लड़के के संग रहे, बहू के संग रहे, और पता नहीं जीवन में धन के साथ रहे, प्रतिष्ठा के साथ रहे। कभी विचार करके देखा क्या हम आत्मा के भी साथ कभी रहे? जन्म से लेकर मृत्युकाल तक सत्य आत्मा के साथ भी हमारा मन टिका कहीं? अगर सत्य के संग, आत्मा के संग हमारा मन न टिका हो तो निश्चित है हम सत्य के संग नहीं रह पाए। इसलिए ये सत्य का संग ही सच्चा सत्संग है। और इसके लिए सदगुरु कबीर देव क्या कहते हैं, एक छोटा सा पद कहते हैं, सभी लोग दोहराएंगे, बात बंद करेंगे।